दिल्ली इस समय भारी बारिश और बाढ़ की वजह से गंभीर संकट से गुजर रही है। यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और राजधानी के कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। गुरुवार को हालात और भी बिगड़ गए हैं जब यमुना नदी का पानी सिविल लाइन्स इलाके तक पहुंच गया। हथिनीकुंड बैराज से छोड़े जा रहे पानी की वजह से हालात अभी भी काबू में नहीं आ पाए हैं, तो हथिनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इसकी वजह से यमुना नदी का जलस्तर अब 211 मीटर के आसपास पहुंच गया है। यह स्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर है, जो कि 207 है, और इससे हजारों लोगों की जिंदगी प्रभावित हो रही है। लोनी, गीता कॉलोनी, मजनू का टीला, यमुना बाजार, कश्मीरी गेट, गड़ी मांडू और मयूर विहार जैसे इलाके सबसे ज्यादा इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। अब तक करीब 14,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा चुका है। तो प्रशासन ने राहत शिविर यानी कि रिलीफ कैंप्स बनाए हैं, जहां पर प्रभावित लोग अस्थायी तौर पर रह रहे हैं। लेकिन शिविरों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं, क्योंकि शिविरों में भीड़भाड़ और साफ सफाई की कमी और पीने के पानी की समस्या लगातार सामने आ रही है। बाढ़ के बाद सबसे बड़ा खतरा है वेक्टर बोर्न डिजीज यानी कि मच्छर और गंदे पानी से फैलने वाली बीमारियों का। राहत शिविरों और जलभराव वाले इलाकों में डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया फैलने का डर बना हुआ है। तो डॉक्टर्स और हेल्थ टीम लगातार अलर्ट मोड पर है, लेकिन लोगों में डर बना हुआ है कि कहीं बाढ़ के बाद महामारी न फैल जाए। दिल्ली से लगे ग्रामीण इलाकों में भी हालात बिगड़े हुए हैं। खेतों में खड़ी बाजरा, तिल्ली और हरी सब्जियों की फसल पूरी तरह से डूब चुकी है। किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। कई किसान कहते नजर आ रहे हैं कि इस साल उन्हें कोई भी आमदनी नहीं होगी, क्योंकि फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी है। तो प्रशासनिक अधिकारी लगातार एम्बैंकमेंट्स यानी कि तटबंधों का निरीक्षण कर रहे हैं। कई जगहों पर तटबंधों पर ज्यादा दबाव बढ़ गया है और उनके टूटने का भी खतरा बना हुआ है। अगर ऐसा हुआ तो हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। इसी वजह से इंजीनियरिंग टीम भी लगातार आपदा प्रबंधन की टीम के साथ चौकसी बरत रही है। दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक जाम, मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने में दिक्कत और कई जगहों पर बिजली कटौती जैसी समस्याएं भी लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को और भी मुश्किल बना रही है। स्कूल और कॉलेजों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं और कई दफ्तरों ने वर्क फ्रॉम होम का ऐलान कर दिया है। यमुना बाजार और कश्मीरी गेट जैसे इलाके, जो कि दिल्ली के मुख्य थोक बाजार यानी कि होलसेल मार्केट्स हैं, यहाँ भी बाढ़ की वजह से ठप हो गए हैं। दुकानों में पानी घुस गया है और करोड़ों का सामान खराब हो चुका है, तो इससे व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है। मजनू का टीला और गीता कॉलोनी जैसे इलाके न सिर्फ रिहायशी हैं, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ बाढ़ का पानी घुसने से लोगों की पुरानी बस्तियां अब डूबने लगी हैं और ऐतिहासिक धरोहर पर भी खतरा मंडराने लगा है। दिल्ली सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के साथ राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। नावों के जरिए लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का प्रयास लगातार जारी है, लेकिन चुनौती इतनी बड़ी है कि सभी को तुरंत मदद पहुंचाना काफी मुश्किल हो रहा है। कई लोग सोशल मीडिया के जरिए मदद की गुहार लगा रहे हैं, तो ट्विटर और फेसबुक पर भी तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रही हैं, जिसमें कि लोग अपने घरों के बाहर निकलते दिख रहे हैं, छत पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ इलाकों में